ईश्वर, मैं नहीं मानती अब ईश्वर को। पहले बहुत मानती थी, बहुत पूजा करती थी, पर क्या फ़ायदा। अब मेरी भक्ति उनके ऊपर से पूरी उठ गई है। मैं बहुत मानती थी उस देवी को, उस देवता को, उस अल्लाह को, उस ईश्वर को, उस यीशु को, पर क्या फ़ायदा। मैंने इतनी भक्ति की, मैंने इतनी श्रद्धा की, मैंने इतनी प्यार किया, बदले में मुझे क्या मिला? धोखा, छलावा। क्या दिया उन्होंने मुझे? मेरे विश्वास को उन्होंने तोड़ा है। मैंने कुछ मांगा था उनसे। अगर उनको वो देना ही नहीं था तो ना देता, पर देके उन्होंने छीना क्यों? अगर वो चीज़ मेरे लिए सही नहीं है तो जब मैंने उनको पूछा था, जब मैंने उनको कोई साइन दिखाने के लिए बोला था, तो उन्होंने दिखाया क्यों? मैं उसके सामने कितनी रोई, कितनी गिड़गिड़ाई। फिर जाके मुझको उन्होंने कुछ दिया था, पर कुछ दिन बाद उन्होंने ले लिया। मैं नहीं मानती ईश्वर को। मैं बहुत दिनों से बहुत प्रार्थना कर रही हूँ, मैं बहुत श्रद्धा कर रही हूँ, भक्ति कर रही हूँ, मैं गिड़गिड़ा रही हूँ, पर जो चीज़ मैं मांग रही हूँ मुझे मिलता नहीं है। मैं कितनी परिश्रम करती हूँ, कितनी भक्ति करती हूँ, कितनी श्रद्धा करती हूँ, कितने बोलती हूँ कि प्लीज़ ये मुझे दे दो, पर मेरे सारे परिश्रम, सारे भक्ति, सारे श्रद्धा सब बेकार। मैं नहीं मानती ईश्वर को। पहले बहुत मानती थी, अब नहीं मानती। ईश्वर वो सिर्फ एक पत्थर का मूर्ति है और कुछ नहीं। उसमें तो कोई जान बची ही नहीं है। अगर ईश्वर होते तो क्या मेरे साथ ऐसा होता? क्यों हुआ ऐसा मेरे साथ? मैंने ऐसा क्या किसी का बिगाड़ा कि मेरे साथ ऐसा हुआ? आखिर मैं ही क्यों मैं? ईश्वर प्लीज़ मुझे पास करा दे, प्लीज़ 90% में मुझे चाहिए, प्लीज़ दे दे, प्लीज़ 80% चाहिए, दे दे। ईश्वर वो मेरा क्रश है, प्लीज़ मुझे मेरे क्रश दे दे। ईश्वर मुझे उनको पति के रूप में या पत्नी के रूप में पाना है, प्लीज़ दे दे। ईश्वर मुझे बहुत अच्छी जॉब दे दे। ईश्वर मुझे प्रमोशन दे दे। ईश्वर मुझको ना बहुत पैसा वाला पति दे दे। ईश्वर शादी तय हुआ है, चाहा था कि पैसा वाला पति हो मिल जाए मुझे। अभी शादी का डेट तो फिक्स्ड हो गया है, पर प्लीज़ सासू माँ मुझे तंग ना करे। ईश्वर सासू माँ तंग कर रहा है। ईश्वर प्लीज़ अभी तो मेरे बात सुन लो। हस्बैंड मेरी बात थोड़ा मान ले और हम लोग अलग रहने लगे। ईश्वर प्लीज़ 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 मुझे बहुत बड़ा एक फ्लैट चाहिए। ईश्वर मुझे वो गोल्ड का वो ज्वेलरी, वो कितना खूबसूरत है और उसमें कितनी बड़े बड़े हीरे जवाहरात वो लगा हुआ है। मुझे वो हीरे का हार जो कि बहुत खूबसूरत डिज़ाइन का है वो चाहिए। ईश्वर प्लीज़ दे दो। ईश्वर प्लीज़ मुझे मिस यूनिवर्स बना दो, प्लीज़ मिस वर्ल्ड बना दो। ईश्वर मुझे बहुत बड़ी हीरोइन बनना है। ईश्वर मुझे ना बहुत एक अच्छी मॉडल बनना है। ईश्वर मुझे बहुत अच्छी एक्ट्रेस बनना है। ईश्वर वो जो लड़का है, मैं उससे कितनी बात करने की कोशिश कर रही हूँ, कितने, वो मुझे भाव क्यों नहीं दे रहा है? ईश्वर प्लीज़ प्लीज़ ईश्वर वो मुझे भाव दे दे। ईश्वर अच्छा वो मेरा व्हाट्सएप का स्टेटस क्यों नहीं दिख रहा है? प्लीज़ ईश्वर वो मेरा व्हाट्सएप का स्टेटस देख ले। ईश्वर वो मेरा व्हाट्सएप का स्टेटस तो देखा, पर अभी वो सोच क्या रहा है?
ईश्वर ईश्वर प्लीज़ मुझे थोड़ी सी तो हिंट दे दे ईश्वर। क्या मेरा बॉयफ्रेंड मेरे लिए लॉयल है? क्या वो उनका गर्लफ्रेंड नीतू या रितु या मीतू या पीतू कि वो क्या सारा दिन वो गर्लफ्रेंड जो है उनका, उसके साथ क्या कोई चक्कर चल रहा है? ईश्वर ईश्वर प्लीज़ मेरे को बोलो कि मेरा बॉयफ्रेंड अभी लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप पे है, हम दोनों, उधर उनके ज़िंदगी में क्या चल रहा है मेरे को खबर चाहिए। प्लीज़ ईश्वर बोलो। ईश्वर मेरे बॉयफ्रेंड का बाइक एक्सीडेंट हो गया है, प्लीज़ प्लीज़ ईश्वर। मेरा गर्लफ्रेंड, उनके साथ जो उनका वो दोस्त है ना, वो कंधे पे हाथ रख के पिक्चर खींचा है और फेसबुक पे डाला है। ईश्वर ये सब क्या हो रहा है? प्लीज़ आप देख लो ज़रा, और प्लीज़ मेरे को ना मेरे गर्लफ्रेंड मेरे को वापस चाहिए, और उसके बॉयफ्रेंड उनके कंधे से हाथ हटा ले, मेरे को ये पसंद नहीं है। ईश्वर 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 मुझे ये चाहिए। ईश्वर मुझे वो चाहिए। ईश्वर मुझे वो 6-7 कपड़ा खरीदना है नवरात्र, नहीं 9 कपड़े खरीदने हैं नवरात्रि में। एक एक दिन एक एक कपड़े मैं पहनूंगी। ईश्वर 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 मेरे को वो खाना है प्लीज़। मैं कब तक खा पाऊंगी? मुझको वो महंगा चॉकलेट लेना है। ईश्वर मैं कब वो खरीद पाऊंगी? या मेरा कोई दोस्त या रिलेटिव्स या मेरा बॉयफ्रेंड क्या मेरे को वो ला के देगा? ईश्वर मैंने ये प्रे की है, प्लीज़ ये मुझे मिल जाए। ईश्वर मैं ना आज मेरे पेरेंट्स के सामने एक बात बोलने वाली हूँ, तो थोड़ा देख लेना कि उन लोगों का रिएक्शन सही आ जाए। हाँ, मतलब रिएक्शन ठीक ठाक हो, वो मान ले। अगर ना माने तो कम से कम समझने की कोशिश करे, थोड़ा टाइम मांगे, मतलब एकदम से उथल पथल सिचुएशन न क्रिएट हो जाए। प्लीज़ ईश्वर देख लेना, ठीक है? अगर देखते हो तो मैं भी आपको देखने की कोशिश ज़रूर करूँगी। ऐसा नहीं है कि मैं आपको भूल जाऊँगी, गॉड प्रॉमिस। हाँ ईश्वर। ईश्वर अच्छा क्या आपको पता है कि मेरे पास जो लड़की अभी बैठे हुए हैं और मोबाइल पे कुछ देख रहे हैं, क्या वो मोबाइल पे मेरे फेसबुक प्रोफाइल सर्च कर रहे हैं? नहीं, मुझको ऐसा लग रहा है कि वो ना थोड़े मन मुस्कुरा रहा है और कभी कभी मेरे तरफ देख रहा है, तो मेरा ही फेसबुक प्रोफाइल सर्च कर रहा है। ईश्वर क्या मैं उनको प्रपोज कर दूँ? ईश्वर किसको वोट डालूं? जिसको वोट डालूंगी क्या वो हम लोगों के मतलब सारे ख्वाहिश रख देंगे? अच्छा ईश्वर आप बोलो कि मेरे को क्या करना चाहिए? क्या उस लड़के के साथ या लड़की के साथ रिश्ता आगे ले जाना चाहिए? क्या हम लोगों को लिव टुगेदर में जाना चाहिए? ईश्वर अगर आपने मुझे ऐसा हिंट दिया था कि वो मुझसे प्यार करता है, रिश्ता आगे ले जाना चाहिए, हम और भी करीब जा सकते हैं, तो फिर आपको ये समझना चाहिए था कि वो लड़का मुझको धोखा देगा। आप जानते थे कि वो लड़का मुझे धोखा देगा, तो पहले आपने मुझे ये आपको नहीं ये एग्री करना चाहिए था। वो रिश्ता मेरे लिए अगर सही नहीं था तो आपने क्यों मेरे लाइफ में वो रिश्ता लाया? क्यों लाया ये रिश्ता? ईश्वर अगर आपको पता था कि ये जो डायमंड का नेकलेस है, ये डायमंड का क्वालिटी अच्छा नहीं है और इधर ये नेकलेस का कीमत बहुत ज़्यादा है, तो आपको पहले ही ना मुझको रोक देना चाहिए था कि मैं ये डायमंड का नेकलेस ना खरीदूँ। आपने क्यों नहीं रोका? क्यों नहीं रोका आपने? ईश्वर मैंने आपको इतना बोला कि मुझे बहुत पैसे वाला हस्बैंड चाहिए, आपने दिया। मैंने बोला मेरा सासू माँ मुझे तंग ना करे, पर वो तंग करते हैं। मैंने बोला कि हम लोग अलग अलग हो जाए, और मैंने हस्बैंड को बोला भी, पर हस्बैंड नहीं मान रहा है। बोलता है सासू माँ किधर जाएगा? वृद्धाश्रम में। अब बोलो सासू माँ वृद्धाश्रम में जाए ये इम्पोर्टेंट है, या मैं पूरे दिन रो रही हूँ ये इम्पोर्टेंट है? ईश्वर मैं आपको बिल्कुल नहीं मानती हूँ, बिल्कुल नहीं मानती हूँ। मैं अभी इसके बाद कभी आपका मुंह भी नहीं देखूंगी, आप हो ही नहीं। अब सिर्फ एक कल्पना हो और कुछ भी नहीं हो।
ईश्वर, मैंने आपके सामने कितना गिड़गिड़ाया, कितना रोया, बोला कि मेरे को 90% चाहिए और आपने ना फुल गिरा दिया, तो आपका ब्लेसिंग मिल गया। और मैं बहुत मस्त हो मन में परीक्षा देने के लिए गई। अभी शायद उतनी दिमाग लगा कि मैं वो प्रिपरेशन सही तरह किया नहीं, क्योंकि आपका ब्लेसिंग था। पर मैंने आपका ब्लेसिंग वाला वो फुल पार्ट्स पे लेके परीक्षा देने के लिए गई, पर ईश्वर मेरे को ना 60% मिला, मेरे को 90% नहीं मिला। अब बहुत बड़े गेम प्लेयर हो, अब बहुत बड़े धोखेबाज हो, आपने मेरे से वो 40 रुपए का चॉकलेट भी ले लिया, पर मेरे को आपने 90% नहीं दिया। ईश्वर, ईश्वर आप बहुत बड़े धोखेबाज हो, बहुत बड़े धोखेबाज हो। मैं थक गई, और कितना ड्रामा करूं। अगर मैं इतनी छोटे टाइम पे बोलते बोलते थक गई, और शायद आप लोग भी इतना ड्रामा सहन नहीं कर पा रहे हो। बहुत लोग शायद 2-3 लाइन सुन के वीडियो को छोड़ देगा, और जो भी रह गया है उनको भी कुछ अच्छा नहीं लगा, क्योंकि बहुत ड्रामाटिक है। और मैं अगर अच्छी एक्ट्रेस होती तो और भी अच्छी ड्रामा करती। जो भी हो, अगर बोलने वाला थक जाता है, अगर सुनने वाला इरिटेट फील करता है, उनको बहुत ड्रामाटिक लगता है, तो सोचो एक बार ईश्वर का क्या हाल होता है, क्या हाल होता है ईश्वर का। अगर हम बोलते हैं हम ईश्वर से प्रेम करते हैं, सच्चे भक्ति जो कि सच्चे प्रेम और सच्चे समर्पण से आता है। अगर हम बोलते हैं कि हम ईश्वर से सही में प्रेम करते हैं और बहुत ट्रस्ट करते हैं, तो प्रेम का मीनिंग क्या है? पूरा दिन ईश्वर के सामने रोते रोते पूरा दिन भीख मांगो की तरह उनसे भीख मांगो, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे ए चाहिए, बी चाहिए, सी चाहिए, डी चाहिए, सिर्फ चाहिए, सिर्फ चाहिए, देना कुछ नहीं है आपको। वैसे हम साधारण इंसान, हम भिखारी लोग, हमारे पास है क्या जो हम ईश्वर को देंगे? सिर्फ एक ही चीज़ है, समर्पण, भक्ति, प्यार। वही चीज़ हम नहीं दे पाते उनको। सिर्फ ये एक अनमोल चीज़ है, अनमोल प्रॉपर्टी है हम लोगों के पास, कि हम उनको दे सकते हैं, पर हम दे नहीं पाते हैं उनको। सिर्फ इसी की भूख उनके अंदर है, सच्चा प्रेम जो कि सच्चे भक्ति और समर्पण से आते हैं। बाकी हम उनको कीमती कीमती जेवरात उनके ऊपर चढ़वाए, लाल चोली या सफ़ेद धोती दे दे, कीमती बनारस की साड़ी दे दे, बहुत अच्छे अच्छे भोग उनके सामने रखे, बहुत सुगंधित आतर, धूप बत्ती, घी की प्रदीप उनके सामने प्रज्वलित करे, क्या फ़ायदा? क्या इन सब की भूख है उनके अंदर? उनको नहीं मिलता अगर हम नहीं देते? क्या फ़ायदा ये सब देके? हम उनसे प्रेम नहीं करते। हम बोलते हैं कि पूरा ट्रस्ट है, पूरा ट्रस्ट है। अगर ट्रस्ट है तो हम ईश्वर को ये क्यों नहीं बोल सकते कि कोई बात नहीं, जो भी मेरे ज़िंदगी में अब तक हुआ है उस पे कहीं ना कहीं जाके, कुछ ना कहीं जाके, किसी न किसी स्थान पे मेरी ही कुछ गलतियां हैं,
मेरे ही कुछ गलत सोच है, गलत कर्म है, चाहे इस जन्म का हो या पिछले कई जन्म का, जो कि मेरे को वापस मिल रहा है। ये और भी बुरा हो सकता था, पर क्योंकि ईश्वर की आशीर्वाद है तो जितना खराब हो सकता था उतना हुआ नहीं। किसी की पेरेंट्स चल बसे ईश्वर की पूजा करना छोड़ दी। क्यों? किसका पेरेंट्स, पिता माता पूरे ज़िंदगी रहता है? कौन अमर है इधर? आज जन्मे हो, काल मृत्यु आएगा। आपके पिता माता के साथ आपके रिश्तों में जितना कार्मिक ऋण बाकी था कंप्लीट हो गया, तो वो मुक्त हो गए। इसमें ईश्वर का क्या कसूर? आपने कोई चीज़ ईश्वर के प्रति पागल के तरह ईश्वर के सामने कोई चीज़ बहुत मांगा, आपको मालूम भी नहीं कि वो आपके लिए सही है या गलत। छोटे टाइम के लिए वो चीज़ आपको मिला, बाद में वो आपसे छूट गया, गलती ईश्वर की हो गई। ईश्वर ने आपको बोला था कि ये मेरी ब्लेसिंग है, मैं तुमको दे रही हूँ। तुमने स्ट्रांगली मैनिफेस्ट किया। अच्छा चलो, तुमने बोला कि अगर उस लड़की की फीलिंग्स है तो मेरे को साइन दिखाओ। तो था उस टाइम उस लड़के के अंदर तुम्हारे लिए कोई फीलिंग्स? तब था, अब नहीं है। तो तब फीलिंग्स था, तुमने साइन मांगा, ईश्वर ने साइन दिखाया तुमको। पर अभी उस इंसान का मन बदल गया। उसके पीछे कई रीज़न हो सकते हैं, तो वो नहीं रहना चाहता आपके साथ, तो कसूर ईश्वर की हो गया। लोग बोलते हैं हम ईश्वर को बहुत मानते थे, बहुत प्यार करते थे। अरे कैसा प्यार है भाई, कैसी समर्पण है, कैसी रिस्पेक्ट है। कुछ गड़बड़ हो गई ज़िंदगी में, कुछ खुशियाँ छीन गई, कुछ ऊंच नीच हो गई और प्यार ख़त्म, रिस्पेक्ट ख़त्म, आस्था विश्वास ख़त्म। हम इंसान ज़िंदगी में इतने गलतियाँ करते हैं और ईश्वर हमको कितने सारे चांस देते हैं कि गलतियाँ सुधारो, अपना कर्म सही करो। पर हम जिंदगी से बहुत लात खाने के बावजूद अपनी गलतियाँ नहीं सुधारते हैं, पर ईश्वर फिर भी हमारा हाथ नहीं छोड़ते हैं। तब तक वो आपको समझाने की कोशिश करता रहेगा जब तक आप ना समझो। वो तो हाथ नहीं छोड़ते, वो तो कभी अपने बच्चे को गोदी से नहीं हटाते। वो तो हर पल अपने हर बच्चे को अपने गोदी में रख के उसके माथे पे हाथ फैलाता है, प्यार देता है। पर हम मूर्ख इंसान, हमको उनका प्यार समझ में थोड़े ही ना आता है। वो क्या सिखाना चाहते हैं हमको सीखना नहीं है, तो हम सीखेंगे कैसे? और हम दोष देते हैं उस ईश्वर को। ईश्वर को बुरा नहीं लगता है क्या उनके अंदर दिल नहीं है, मन नहीं है? अगर दिल नहीं है, मन नहीं है, तो वो प्यार कैसे करते हैं पूरी सृष्टि को, कैसे ब्लेसिंग देते हैं? तो आपका इमोशन, आपका दिल दुखता है, ईश्वर का इमोशन नहीं है, ईश्वर का दिल नहीं दुखता है क्या? आप चाहे ईश्वर को जो चाहे बोल दो, कोई बात नहीं। उनको गेम प्लेयर बोल दो, अभी उनके प्रति कोई आस्था नहीं है बोल दो, बिल्कुल भरोसा नहीं है, भरोसा टूट गया है, अभी उनको हम प्रेम नहीं करते, चाहे जो चाहे बोल दो, कोई बात नहीं। ईश्वर तो पत्थर की मूर्ति है, उनका क्यों दिल दुखेगा?
तो भाई पत्थर की मूर्ति के सामने क्यों रो रहे हो, क्यों प्रार्थना कर रहे हो? और अगर लगता है कि उस पत्थर की मूर्ति में जान है, उनके सामने इसीलिए हम प्रे करते हैं क्योंकि उस पत्थर की मूर्ति में जान है, हमारी भक्ति उस मूर्ति पे जान डालता है और वो मूर्ति सुनता है, वो मूर्ति आपके सारे बातें सुन के फैसला लेता है। तो इसका मतलब उस मूर्ति के अंदर दिल है, उनको दुख होता है, उनको खुशियाँ होते हैं। तो आपका दिल है, आपके दिल को चोट लगता है तो दर्द होता है, पर पूरे दुनिया में हजारों लोग बहुत रोते हैं, बहुत मन्नतें मांगते हैं और बहुत उल्टी सीधी बात बोलते हैं ईश्वर को। ईश्वर का दिल नहीं दुखता है। आपका दिल दुखा, ईगो हर्ट हुआ, ट्रस्ट टूट गया, पर ईश्वर तो कभी ईगो नहीं दिखाता। वो तो कभी ऐसा नहीं सोचता कि मेरे बच्चे ने मुझको कुछ अनप शनप बोल दिया तो चलो अभी उनके लिए मेरा कोई फीलिंग्स नहीं है। ऐसा तो ईश्वर ना सोचता। अगर सोचते तो ये सृष्टि रहता क्या? बहुत कोशिश करते हैं ईश्वर पूरे सृष्टि को समझाने की, भाई ये ना करो, सृष्टि ध्वंस जो है नष्ट हो जाएगी। इसलिए बहुत कुछ बीच बीच में आता है आजकल और आगे दिन में और भी आएगा। बहुत घरों में बहुत कुछ हो रहा है और आगे जाके और भी होने वाला है, क्योंकि लोगों को सुधरना नहीं है। लोगों को सुधारना नहीं है, गलतियां से सीखना नहीं है, सिर्फ दूसरों के ऊपर उंगली उठाना है। और दूसरे के ऊपर उंगली उठाते उठाते अभी ईश्वर के ऊपर भी उंगलियां उठाना बहुत पहले से शुरू हो चुकी है। हम लोग बोलते हैं बर्दाश्त करने के भी कोई एक हद होती है। हद होती है, हद हो गई भाई। ईश्वर की बर्दाश्त करने की कोई हद तो है ही नहीं, वो तो सिर्फ बर्दाश्त करने के लिए है ना। हम तो बड़े महान हैं, जो चाहे अन्याय करेंगे, जो चाहे कर्म करेंगे और ईश्वर को दोष देंगे, पर आईने में खुद को नहीं देखेंगे। प्यार अगर करते हो तो प्यार का नाम है देना, लेना नहीं, भिखमंगों की तरह मांगना नहीं है। ट्रस्ट अगर करते हो तो क्वेश्चन नहीं करना है, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ, सिर्फ मेरे साथ ही क्यों हुआ। तो क्या चाह रहे हो? आपके दोस्त के साथ हो, आपके भाई बहन के साथ हो, आपके माता पिता के साथ हो, मतलब किसी दूसरे के साथ हो जाए तो बहुत अच्छा, ठीक है, कोई बात नहीं, मैं सेफ हूँ। कितनी गलत और नेगेटिव थॉट है ये। कभी ईश्वर को जाके बोले हो, पूछे हो, ईश्वर आप कैसे हो, अच्छे हो ना, खाना खाया? कभी सोते हो पूरा दिन 24/7 365 डेज कभी सोते हो जी? थोड़ा रेस्ट लिया करो, थोड़े फैमिली लाइफ आप भी एंजॉय किया करो। कितने लोगों का चीख आप लोग सुन रहे हो, कितने लोग, पूरे विश्व में कितना कुछ हो रहा है और आप लोग कितना ये दुख दर्द देखते हो, सहते हो और खुद दुखी रहते हो। थोड़े ना इन सब से आँख हटाओ, थोड़े टाइम अपने लिए भी जियो, थोड़ा खुश रहा करो। कभी बोले हो क्या ईश्वर को? नहीं बोले ना। कभी बोले हो ऐसा ईश्वर को कि मैं आपके बच्ची हूँ, मैं अपना अच्छा बुरा अगर समझती तो ज़िंदगी में इतनी लात थोड़ी ही ना खाती, अगर उतनी मैच्योर होती तो इतनी गलतियाँ थोड़ी ही ना करती। भाई मेरे को नहीं मालूम, आप सब जानते हो मेरे पास्ट, मेरे प्रेजेंट, मेरे फ्यूचर, कितना मैं कैपेबल हूँ, कितना मेरे अंदर क्षमता है। मैं नहीं जानती ईश्वर,
मेरा पूर्ण समर्पण है आपके प्रति। जैसा आप चाहो डिसीजन लो मेरे लिए। सिचुएशन चाहे जो भी हो, डिसीजन चाहे जो भी हो, मैं उसको स्वीकार करती हूँ हंसते हुए। कोई गिला शिकवा नहीं है। आई लव यू ईश्वर, आई लव यू सो मच। आपके बिना मैं शून्य हूँ ईश्वर, चाहे वो पुरुष हो या नारी। एक के बिना शून्य तो दूसरे के बिना असंपूर्ण, इनकम्प्लीट। एक के बिना जीरो तो दूसरे के बिना इनकम्प्लीट। तो मैं हूं ही नहीं अगर आप नहीं हो तो जो अगर आपको लगता है मेरे लिए सही है करो। अगर आपको लगता है अभी मेरे लिए दुख प्रेशर सही है तो ठीक है। शायद इस दुख और प्रेशर से ही मैं और स्ट्रांग बनूंगी। शायद ये प्रेशर और दुख ही मेरे पास्ट जो कार्मिक बैगेजेस है उसको ख़त्म करेगा। शायद ये जो अभी अंधेरा है, घना काला रात है, इस रात के बाद ही बहुत बेहतर एक खूबसूरत सुबह आएगा मेरे ज़िंदगी में। और ये सारे आप ही की खेल है, आप ही की लीला है, आप ही की माया है। मैं नहीं जानती ईश्वर, मैं तो सिर्फ इतना जानती हूँ कि मेरे को ना आपके प्रति बहुत प्यार है और बहुत ट्रस्ट है। मैं इतना तो जानती हूँ कि आप कभी मेरे लिए गलत सोच ही नहीं सकते हो। तो जो भी है, जैसा भी है, ग्लैडली एक्सेप्टेड। थैंक यू ईश्वर। लव यू टू। ओम नमः शक्ति शिवाय। ओम नमः शिवाय।